प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने आपको हिंदी गद्य का कोर्स पूर्ण करा दिया है। हिंदी काव्य में भी आपके लगभग 8 पाठ हो चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी तक का। संस्कृत में लगभग 4 पाठ हो चुके हैं, उसमें भी कम ही पाठ बचे हैं। इसी प्रकार से काव्य में भी कम पाठ बचे हैं। अब आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण खंड काव्य के जो प्रश्न आते हैं उसको लेकर के आए हैं। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना पड़ता है जो कि 3 नंबर का होता है। इस खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चढ़ा सकता है, उनकी कोई एक घटना आ सकती है या कथा वस्तु सारांश इस खंड काव्य का आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है। और ये कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। इसलिए इसको समझना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो खंड काव्य है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण, उनके महान व्यक्तित्व के आधार पर इस पर लिखा गया है, इस खंड काव्य में। और ये खंड काव्य ज्योति जवाहर इसको नाम दिया गया। और इस खंड काव्य को श्री देवी प्रसाद शुक्ल, जिनको राही के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखा। और ये खंड काव्य जो है ललितपुर जिले के लिए निर्धारित किया गया है। जितने भी खंड काव्य हैं अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। और पेपर में भी सभी खंड काव्यों के प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको केवल जो ललितपुर जिले में पढ़ाया जाता है ज्योति जवाहर, उसी से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न आएंगे, तो ज्योति जवाहर के प्रश्न को ही आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। तो जो ज्योति जवाहर है जी कानपुर जिले के लिए, प्रतापगढ़ के लिए, मिर्ज़ापुर के लिए, ललितपुर के लिए और रामपुर और गोंडा जिले के लिए निर्धारित किया गया है। इन्हीं जिलों के बच्चे इस ज्योति जवाहर खंड काव्य को पढ़ेंगे। और अन्य जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं, वो अपने जिले के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खंड काव्य का सारांश के बाद फिर प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। इसी सारांश के आधार पर आप प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य, जैसे हमने बताया था कि श्री देवी प्रसाद शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा रचित है। यह खंड काव्य एक सर्ग में है। आधुनिक भारत के निर्माता और युग अवतार, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, तो ऐसे युग अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के महान व्यक्तित्व के चरित्र का वर्णन इस खंड काव्य में श्री देवी प्रसाद जी ने किया है। इसका कथानक भावना प्रधान है। पंडित नेहरू जी के विराट व्यक्तित्व में संपूर्ण भारत की विशेषताएं समाविष्ट हैं। मतलब पूरे भारत में जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, हर प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं इन जिलों में, मतलब पूरे भारत देश के अंदर जितनी विशेषताएं हैं, सभी विशेषताएं उनके विराट व्यक्तित्व में समाविष्ट हैं। वे सूर्य के समान तपस्वी, तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर, हिमालय के समान ऊंचे स्वाभिमान वाले तथा सागर की अथाह गहराइयों के समान गंभीर मन वाले थे। इस महापुरुष के व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की छवि, अनेक महापुरुषों के गुण, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुण समाहित थे। इन्होंने गुजरात के महात्मा गांधी से सत्य, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, मानवता तथा सहनशीलता आदि की शिक्षा प्राप्त की तथा कवि नरसिंह मेहता
कि भक्तमयी वाणी से हृदय की पवित्रता को समझा। वीर रस के कवि पद्मनाभ तथा महर्षि दयानंद से भी ये प्रभावित थे। वीर शिवाजी की वीरता, गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, ज्ञानेश्वर का गीता पर आधारित कर्मवाद, ये सब गुप्त के नव चेतना प्रदान करने वाले ओजस्वी गीत तथा तुकाराम एवं लोकनाथ के गीतों की धरोहर आदि से उनके व्यक्तित्व को महाराष्ट्र प्रांत ने समृद्ध किया। बंजर और रेगिस्तानी भूमि वाले राजस्थान ने उन्हें त्याग और वीरता की भावना से प्रभावित किया। देश की अनेक नदियां इनके दर्शन हेतु मानो पूरब से पश्चिम तक फैली हुई थीं। सतपड़ा ने महावीर और गौतम बुद्ध के धर्मोपदेशों के ज्ञान का सार इनको सौंपा। सतपड़ा राज्य ने नेहरू जी को कम्बन की रामायण का ज्ञान, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान तथा संत अप्पा के अहिंसावादी विचारों की विरासत दी। भारतीय संस्कृति की विशेषता, कालिदास की भावुकता, कुमारिल की अद्भुत प्रतिभा का परिचय, मूड़ा की व्याकुलता, फकीर मोहन की अंगारों वाली भाषा तथा अकबर से टक्कर लेने वाली चांद बीबी के साहस का गुण इन्हें सतपड़ा ने दिया। सतपड़ा में तानसेन की वीणा के स्वरों की गूंज ने भी इनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। बंगाली चंडीदास एवं गोविंददास के गीतों की मधुरता, जयदेव के गीतों की ममता, कृतिवास द्वारा अनुवादित रामायण और महाभारत का ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, दौलत काजी और शाह जफर की गज़लों की मधुरता, विवेकानंद, दीनबंधु और सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति की भावना सब नेहरू को प्रदान किया। असम ने अपनी हरियाली और मनमोहिनी प्रकृति से नेहरू जी का अभिनंदन किया। उसने माधव कंदली के द्वारा अनुवादित रामायण का ज्ञान, भक्ति और मनसा के भक्त गीता के भाव, गुरु शंकर की साहित्यिक एवं कलात्मक रुचियाँ, चरितपुथी का ज्ञान भी नेहरू जी को इन्होंने प्रदान किया। करुणा, तप, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, वीरता आदि गुणों को संचित करने वाली, मानवता को नई परिभाषा देने वाली, महावीर की जन्मभूमि, समुद्रगुप्त एवं उनके पुत्र चंद्रगुप्त जैसे वीरों की भूमि, अहिंसा को जीवन दर्शन बनाने वाले अशोक की जननी बिहार ने भी नेहरू जी के व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावित किया। उसने पतंजलि के योग दर्शन और पुष्यमित्र शुंग के गुणों को नेहरू जी को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश अपने आप को धन्य समझता है क्योंकि उसी की भूमि पर नेहरू जी ने जन्म लिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमारे कई क्रांतिकारी, कई महान व्यक्तियों ने, हमारे आदर्श जो हैं उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, जिससे कि उत्तर प्रदेश की भूमि अपने आप को धन्य समझती है क्योंकि उसी की भूमि पर नेहरू जी ने जन्म लिया। वह तुलसीदास का रामचरितमानस तथा सूरदास की वात्सल्य भरी वाणी, सारनाथ में दिए गए बुद्ध के उपदेश, कबीर का चिंतन आदि को समेटे हुए नेहरू जी के सम्मुख प्रस्तुत है। पंजाब ने जलियांवाला बाग के द्वारा उनमें करुण रस का संचार किया तथा नव चेतना और राष्ट्र प्रेम को जागृत किया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख स्थल तथा गुरु नानक की पवित्र वाणी से गुंजित पंजाब ने नेहरू जी का स्वागत किया। धरती के स्वर्ग कश्मीर ने अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से नेहरू जी को आकर्षित किया। उसने उनमें सौंदर्य की अनुभूति और प्रशंसा करने का गुण भरना चाहा। कुरुक्षेत्र ने उन्हें अर्जुन के नाम से संबोधित किया तथा अर्जुन की ही तरह अत्याचारियों का नाश करने का आदेश दिया। दिल्ली ने अकबर के सांप्रदायिक सद्भावना से प्रभावित होकर के उन्हें एकता का पाठ पढ़ाना चाहा तथा जहांगीर की न्याय नीति व शाहजहां की कलात्मकता को अर्पित करना चाहा। साथ ही अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बलिदान की याद दिलाकर नेहरू जी को भावविभोर कर दिया। अब यहाँ पर आया अंतिम मुगल शासक, जो एक प्रश्न आपके जनरल नॉलेज का बन सकता है।
इस प्रकार नेहरू जी के विराट चित्र का निर्माण करने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत और राज्य ने कुछ ना कुछ दिया। कवि ज्योति जवाहर खंड काव्य के अंत में कहते हैं कि भारत का मानचित्र देखने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले तथा जब उन्होंने देखा तो उनमें भारत का चित्र नजर आया। इस प्रकार से आपका ये सारांश ज्योति जवाहर खंड काव्य का होता है। अब जो इसके प्रश्न उत्तर हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, वो प्रश्न आपको बताए जाएंगे, उसको आपको लिखना भी है। और इस सारांश को भी आप सबसे पहले ज्योति जवाहर खंड काव्य की कॉपी बनाएंगे, उस पर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।